तो हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं एस्ट्रोनॉट मानस आपके लिए लेकर आया हूं अगस्त का राशिफल। अगस्त 2025 कैसा रहेगा तुला राशि के लिए। तो सबसे पहले हम इनके कार्ड्स देख लेते हैं कि ये कार्ड्स कौन से आए हैं। तुला राशि वालों को सब कुछ बैलेंस में पसंद होता है, मतलब ये चाहते हैं कि हर चीज बैलेंस में रहे। ये कोशिश करते हैं कि चीजें बैलेंस में रहें, लेकिन अब रहती हैं या नहीं रहती वो एक अलग बात है। तो देखो क्या होता है ना, ये लोग काफी ज्यादा परफेक्शन में बिलीव करते हैं, परफेक्शन करने की कोशिश करते हैं और परफेक्शन करने के चक्कर में ही कई बार प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हर चीज होनी चाहिए तो परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं होता ना। ये दुनिया परफेक्ट है ना, ये नेचर परफेक्ट है ना, हमारे किसी के कोई नक्शे परफेक्ट है। तो परफेक्शन के पीछे हमने बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, और परफेक्शन के पीछे आप नहीं जाओगे तो आप ज्यादा आगे जाओगे। ग्रो करने पे विश्वास करिए, काम करने पे विश्वास करिए। जो भी है, जितना है, जैसा है, उसी के साथ उसको बेस्ट उसमें से क्या कर सकते हैं, दैट शुड बी योर टेक अवे। मंथली थीम की अगर मैं बात करूं, कीवर्ड्स की बात करूं, तो यूनिकनेस रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको ऐसे ऐसे आइडियाज इस बार आने वाले हैं इस महीने में, जो आपके करियर में, लाइफ में आपको बहुत मदद करेंगे। काफी सारे फ्रेंड्स आपके पुराने ऐसे आपके साथ जुड़ने लगेंगे, जिनके साथ आप इन यूनिक आइडियाज को शेयर करोगे और वो आपको नया पर्सपेक्टिव भी देंगे। कहीं ना कहीं जो आपको एक चीज सीखने की जरूरत है वो है एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तब तक आपको मुश्किल पड़ेगी। एक्सेप्टेंस किस चीज की? एक्सेप्टेंस प्यार की, एक्सेप्टेंस इस बात की कि सब कुछ सही नहीं होगा, कुछ चीजें गलत होंगी। एक्सेप्टेंस इस बात का कि हो सकता है कि आपको कोई लगे कि ये बंदा तो या ये व्यक्ति तो इतना कमजोर है या ऐसा है वैसा है, तो ये जजमेंट्स इनको छोड़ के व्यक्ति को वो जैसा है वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना है। तो ये एक्सेप्टेंस आपको लाना पड़ेगा। जो सिचुएशन है आपके लाइफ की, कुछ लोगों की हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो लाइफ में जो आप कह रहे हो कि नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेंस, इसका भी एक्सेप्टेंस लाना है। हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो योगा, आसना, मूवमेंट है ना, ये सब आपको आपके लाइफ में लाना है। मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन जैसा आपको लग रहा होगा कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसीलिए आपने योगा प्राणायाम करना है ताकि वो थोड़ा मूवमेंट हो सके, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बने, थोड़ा सा अच्छा लगे। डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है, ओवर वर्क आपने नहीं करना है, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब से दूर रहना है। लैक ऑफ स्लीप के कारण आपको परेशानी होगी, तो जितना हो सके उतना अच्छे से सोएं। प्यार में आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। लव की अगर मैं बात करूं तो प्यार में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, इसलिए मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा था, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक सेटिस्फाई नहीं होगे। और परफेक्शन आपको चाहिए, परफेक्शन आपको मिलेगा नहीं, फिर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, फिर आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा, फिर आप कहीं और देखोगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ स्टॉप लुकिंग फॉर परफेक्शन। जो है जैसा है एक्सेप्ट करना सीखो। यस, मेक इट बेटर। ये नहीं कह रहा कि जो है जैसा है वैसे ही रखो, मेक इट बेटर, ट्राई टू मेक इट बेटर, बट सबसे पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तो आपको और सामने वाले को एक ग्राउंडिंग महसूस होगी, दिल हल्का हो जाएगा। उसके बाद जब आप मिलके चीजों को ठीक करेंगे तो ज्यादा अच्छे से ठीक होगी और ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा बेहतर होगी। दैट इज व्हाई एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी। करियर, जॉब, बिजनेस की अगर बात करें तो हो सकता है आपने कोई पहले इन्वेस्टमेंट करी हो सकता है कोई प्लान्स बनाए हो सकता है कुछ आपने बहुत सारा, भले ही वैचारिक आइडियाज के मामले में मेंटल इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो करी हो सकता है एफर्ट्स भी डाले, पैसे भी डाले। तो कुछ ना कुछ आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं पहले, उसका अब आप वेट कर रहे हो कि फ्रूशन कब होगा, इसका फ्रूट आपको कब मिलेगा। हो सकता है कोई लोग किसी न किसी आंसर के लिए भी वेट कर रहे हो, किसी नतीजे का भी वेट कर रहे हो। अब क्या है, जब आप वेट करते हैं ना तो आप पेशेंस खोने लगते हैं, तो आपने पेशेंस नहीं खोना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस रख के चले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फोकस रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी होगी। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को आप प्रे कर सकते हैं, अगर उनको नहीं तो माँ दुर्गा को भी प्रे कर सकते हैं। माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, किसी को भी आप प्रे करेंगे आपके लिए बेहतर है। माता दुर्गा मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आपको,
कि अगर आप कर सकते हैं तो माँ दुर्गा की प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें। दूसरा जो मैं अगर बात आपको बोलूँगा तो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ और अदर्स, यानी आप खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा टफ ना हो, क्योंकि आप कई बार ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड या हार्श लैंग्वेज आप बोलते हो, और जिसके कारण कई बार ना सामने वाले को बड़ा बुरा लग जाता है। तो आपने ध्यान करना है कि भाई किसी को बुरा नहीं लगाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना और दूसरों के ऊपर भी नहीं डालना। एफर्मेशन आपके लिए यही है कि रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो ये लिखिए कि आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, क्योंकि कई बार आप पुराना ऐसा सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि आपने पास्ट में कुछ किया है जिस वजह से आपको अभी भी गिल्ट महसूस हो रहा है, और अब वो कहीं ना कहीं आप रिग्रेट करते हैं चीज़ों को कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैं शायद ये करता तो अच्छा होता। तो इसीलिए आपने 3 बार सोने के पहले और सुबह उठने के बाद 3 बार ये कहना है कि आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, आई कैन ओनली वर्क फॉर माई प्रेजेंट, क्योंकि अभी मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। आई ओनली लिव इन द प्रेजेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपने अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि पास्ट को नहीं याद करना, प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में जिएंगे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कहीं ना कहीं जो भी आप आज प्रेजेंट में करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा, वैसा ही फ्यूचर बनेगा। तो इसीलिए फोकस करिए कि आप आज क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं। दूसरा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये सब बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपको ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टॉक्स अगर अच्छे लगते हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हम जैसे बाकी ज्योतिष करते हैं कि आपको डराते हैं, हम वो काम नहीं करते। फियर साइकोलॉजी में हम बिलीव नहीं करते, हम लोगों को एम्पावर करने में बिलीव करते हैं। और कहीं ना कहीं ज्योतिष जो है ना, ये भगवान की रोशनी है, भगवान की ज्योति है, जिससे हम हमारे लाइफ में और आपके लाइफ में लाइट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर से लिखिए। हर हर महादेव कहिए, और थैंक्स अ लॉट। मिलते रहिए।